मीडिया में शाम के साथ नई सुबह भी होगी। मीडिया को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त की गई 2023 में, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा ही कहीं निराशा का दौर तो नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि निराशा कैसे हो सकती है। 2023 2023 तो बड़ा ही बदलाव का रहा। बड़े बड़े जिसको कह सकते हैं विस्तार हुआ है। जितने नए चैनल आ गए, क्षेत्रीय चैनल आ गए, लोगों ने अपने डिजिटल पर जितने बड़े पैमाने पर यूट्यूब चैनल शुरू किए। प्रिंट में यदि आप देखें तो प्रिंट में प्रसार संख्या बढ़ाने का बराबर दावा किया गया है, बढ़ता गया है। चाहे वो प्रदेशों के चुनाव हुए हों और चाहे बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के हुआ हो, संसद को लेकर के हंगामा, संसद के भवन को लेकर के हंगामा। जिस तरह से उथल पुथल वाली राजनीति रही है, उसमें ये क्यों माना जाए कि मीडिया के लिए कोई बड़ा संकट है। खास करके बड़ा ही जिसको कह सकते हैं कि कुप्रचार, कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया या एंटी मोदी मीडिया, जितना विभाजन जैसे कह सकते हैं विस्तार हुआ, लेकिन उसके साथ साथ विभाजन भी करने की कोशिश की गई। ये एक दुखद बात जरूर है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी अलग अलग विचारों के अखबार होते थे। प्रिंट ही होता था, टेलीविजन तो तब आया नहीं था। और इसलिए और आजादी के बाद भी कई अखबार, दिल्ली के भी जो बड़े राष्ट्रीय अखबार कहलाते रहे हैं या हैं आज भी, यदि उनका चूंकि और विस्तार हो गया है, कई हद तक कई राज्यों में उनकी सीमाएं पहुंची हैं। और इस दृष्टि से वो भी कोई कांग्रेस की तरफ होता था, कोई कांग्रेस विरोधी होता था। चूंकि इतने ज्यादा संख्या में आ गए हैं, तो उसमें जरूर ये दिखाई देने लगता है कि कहीं किसका प्रभाव अधिक है। और सत्ता का प्रभाव यदि अधिक है या सत्ता के सरकारें यदि उनकी हैं तो उनका प्रचार होगा, उनके गतिविधियां होंगी। बहरहाल हम उस विवाद में नहीं जाते। मेरा तो ऐसा मानना है कि 2023 निश्चित रूप से मीडिया के लिए एक उत्साहवर्धक रहा है, क्योंकि लोगों में कहीं न कहीं आशा और विश्वास था। तभी तो लोगों ने नए चैनल शुरू किए, तभी तो डिजिटल पर वो गए, यूट्यूब पर गए, वेबसाइट्स आई और उनको कहीं न कहीं स्थान मिला। कुछ थोड़ा सा चाहे अपने साधन लगा रहे, स्वरोजगार जिसको कह सकते हैं वो भी हुआ। और बड़े बदलाव यदि आप देखें तो एनडीटीवी जो सबसे पुराना स्टार न्यूज के लिए भी उसने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, और उसके बाद स्टार न्यूज अपना अलग हो गया। लेकिन एनडीटीवी का भी प्रणव राय जी ने संस्थापक रहे, उसमें बदलाव होकर के अडानी समूह ने उसका अधिग्रहण किया। तो एक बड़ा जिसको ऐसी आप कह सकते हैं कि इसके पहले भी ऐसा तो नहीं है कि अंबानी ग्रुप ने, रिलायंस ने नहीं दूसरा चैनल, इसके पहले जो पूरे चैनल का एक समूह लिया टीवी18, और इस तरह से पहले भी ऐसा होता रहा है। और पहले एक समय में, मैं इसलिए फिर से याद दिलाऊंगा, पहले क्या कहा जाता था, झूठ प्रेस, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और सब हद तक राजीव गांधी तक भी झूठ प्रेस वो कहलाता था जो कलकत्ता से, जिसको कह सकते हैं चूंकि वहां झूठ मिल अधिक थी, तो बिरला टाटा, सारे मजदूर यूनियन के नारे खाली बिरला टाटा या जयंत डालमिया उन पर लगते थे। अब यदि आप अंबानी अडानी कहेंगे, मैं कोई उसको एक साथ कहीं वैसा नहीं जुड़ा हूं जिसको आप कहें कि मैं पक्ष ले रहा हूं, लेकिन अभी मानेंगे कि आज भी बिरला भी मौजूद हैं। टाटा चूंकि बहुत ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट उस तरह से धीरे धीरे अपने को विड्रॉ कर लिया, उसकी कहानी अलग है, जो मैंने अपनी पुस्तक पावर प्रेजेंट पॉलिटिक्स में भी लिखी, कि जो उनके संपादकों ने, स्नेहाल सिंह और कुलदीप नायर, सब लोगों ने बताया कि किस तरह से टाटा ने भी अपने हाथ बहुत पहले ही इंदिरा गांधी के काल में ही खींचना शुरू कर दिए थे, खींच लिए थे। तो इसलिए टाटा नहीं रहे, लेकिन और ऐसे औद्योगिक समूह है या जो ऐसे समूह थे जो क्षेत्रीय स्तर पर थे, चाहे वो इनाडू वाला कहें, चाहे भास्कर कहें, तो वो ऐसे समूह भी अपने आप में एम्पायर बन गए। उनके खुद व्यापारिक समूह और भी उसमें शामिल हो गए। पहले व्यापारिक समूह जो है अखबार निकालते थे, अब अखबार के समूह ने अपने कुछ व्यापार या और ऐसी कंपनियां बना ली जिससे कि उनका मुनाफा है, उसका लाभ मिले, चाहे वो कह सकते हैं मीडिया का लाभ उन्हें मिला या कंपनी का लाभ मिला, या उनके यहाँ छापे पड़े, तो वो मैं उस विवाद में भी नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, ये सही है कि चुनौतीपूर्ण युग हमेशा रहा है और 2023 भी चुनौतीपूर्ण था।
उसमें निश्चित रूप से प्रतियोगिता अधिक है टीआरपी की ओर। यदि अर्नब गोस्वामी जिस ढंग से उन्होंने अपना चैनल रिपब्लिक आगे बढ़ाने के लिए और जो नए ट्रेंड शुरू किए, विवादों में भी रहे, गालियां भी खाई, तारीफ भी की और तारीफ की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे संस्थानों में, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप हो, चाहे दूसरे ग्रुप हो, अर्नब का ग्रुप हो, रिपब्लिक का ग्रुप हो, या टीवी 18 के प्रोग्राम्स, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, अमित शाह भी गए हैं और कई मंत्री भी जाते रहे। खास करके इवेंट के जरिए कैसे, और चूंकि विज्ञापनों की यदि कमी होती है, सरकारी विज्ञापन कम हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति भी इवेंट से, जिसमें पूरा दिन भर कार्यक्रम करके उसका भी जो कुछ बजट में प्रावधान जो प्रबंधक लोग बताते हैं, इस दृष्टि से होता रहा है। आईटीवी ग्रुप, इंडिया न्यूज और इसको कह सकते हैं कि न्यूज एक्स एक अलग अपना एक ट्रेंड लेकर के, न्यूज एक्स भी गंभीर शो को लेकर के जब चलाता है तो उसका भी एक अपना इम्पैक्ट है। उन्होंने कहा भी हमें टीआरपी से मतलब नहीं है। न्यूज नेशन, वो भी इस तरह से उनका अपना दावा है कि हम उस तरह से टीआरपी के लिए जितना प्रतियोगी आवश्यक है उतना करते हैं, बाकी हम ऐसा हंगामेदार सनसनीखेज कुछ नहीं करना चाहते। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। आज तक इंडिया टुडे वो अपने ढंग से चलता रहा और उन्होंने भी अपना नंबर 1 बनाने के लिए प्रतियोगिता आई। भारत टीवी 9 भारतवर्ष आ गया, माने जितने चैनल्स आए हैं उनमें लगातार एक प्रतियोगिता दिखाई दी है। टाइम्स नाउ भारत शुरू हुआ तो टाइम्स नाउ ने अपना जो वहां भी प्रबंधक, एक बड़ा क्रांतिकारी वहां बदला हुआ। जब परिवार में विभाजन हुआ है तो समीर जैन, विनीत जैन के हिस्से में अलग अलग, चूंकि जो प्रकाशन और प्रिंट है जिस पर बड़ा हमेशा समीर जैन का प्रभुत्व रहा है, उन्होंने फिर भी अपने पास ही अधिकांश रखा है। और टेलीविजन और ये उन्होंने विनीत जैन अपने भाई को दे दिए। तो मीडिया में देखिए परिवर्तन, परिवारों में, अधिग्रहण में या नए चैनल्स में, जिस तरह से न्यूज आप कहें कि किसी भारत के नाम पर, कोई न्यूज एक्सप्रेस के नाम पर, या इतने तरह के नए नाम जो मिलते हैं, कितना करेंगे आप। इंडिया रजत शर्मा है, वो अपना एक अलग, उनका एक अपना स्टाइल है, वो खुद अपने बल पर आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने अपने ढंग से अपने चैनल को आगे बढ़ाया। तो इनमें से किसको निराशा दिखाई देती? जो नए शुरू हो रहे वो भी तो अपने आप में कह रहे हैं कि हम अच्छा है। डिजिटल में भी लोग ये कहते हैं हमने तो 20 लाख 30 लाख, कुछ तो 50 लाख 60 लाख का दावा करते हैं। इसमें निश्चित रूप से कोई उनको कोई सपोर्ट होगा, उसके बिना तो इतना विस्तार संभव नहीं होता कि केवल ऐसा नहीं है कि चैनल से निकलते ही उनकी लोकप्रियता करोड़ों में पहुंच जाए। तो उसके पीछे भी राजनीति भी है, उसको हम राजनीति पर नहीं करते, लेकिन मैं तो ये कहता हूं फिर भी यदि उन्होंने ऐसा दावा करते हैं तो उन्हें तो फायदा ही हुआ। यदि किसी चैनल में रहकर के उनको 5-10 लाख लोग देखते थे, यदि उनको 50 लाख लोग देखने लगे तो उन्हें तो कोई होना नहीं चाहिए। मैंने मोदी युग में, मोदी मीडिया में तो ये कहे कि फिर तो बड़ा विस्तार, सबको फायदा मिल रहा है और जनता यदि उनको पसंद कर रही है लेकिन वोट तो नहीं दे रही है इनके कहने से। तो ये भी है मतभिन्नता। लोग ये गलतफहमी भी रखना, ये मेरा प्रारंभ से ही मानना रहा है कि कोई ये समझे कि मैं चैनल या अखबार के जरिए अपने प्रचार से, या जो भी साधन उसके पास हो सकते हैं, केवल ऐसे प्रचार से, चूंकि मैं उसमें स्टार रहा हूं तो मैं चुनाव जीत सकता हूं या चुनाव जितवा हरवा सकता हूं, ये गलतफहमी नहीं है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता यही है कि वो इसकी चिंता नहीं करते। राहुल गांधी दिन रात, मतलब पूरे साल जो गालियां देते रहे, वो मुझे जरूर आपत्तिजनक लगता है, वह तकलीफ देता है। क्योंकि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय में, या नरसिंह राव के समय में, या मनमोहन सिंह की सरकार में भी कितने ही आलोचना वाले लोग तब भी रहते थे, या दूसरी तरफ विचार वाले लोग भी रहते थे। इंडियन एक्सप्रेस में कोई बफोर्स में कोई उनका साथ दे रहे थे क्या? तो ऐसे और कई अखबार थे, हिंदू था, दूसरे अखबार थे राज्यों में, प्रदेशों में खास करके। और दिल्ली ही भारत नहीं है, इसलिए मीडिया की जब समीक्षा की जाती है तो दिल्ली को देखकर। आज मलयालम मनोरमा का ग्रुप यदि आज भी द वीक चलाता है और बहुत अच्छे ढंग से चला रहा है। ओपन जैसी मैगजीन कितना अच्छे परिष्कृत ढंग से आ रही है सामने, जो बहुत ही वैचारिक एक पत्रिका के रूप में सामने आई। दुख है जिस आउटलुक को हमने हिंदी में शुरू भी किया था, आउटलुक ग्रुप जरूर जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही नीचे चला गया, चूंकि उस पर जो भी उसकी समस्याएं रही हैं, चाहे वो समाज की रही हो, चाहे प्रबंधक की रही हो, वित्तीय रही हो, लेकिन हाँ, जो पत्रिका का जो एक स्थान था वो नहीं दिखाई देता। ऐसा ये नहीं कहे कि मैं बाहर हूं या वहां पर काम नहीं कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन ये हॉकर्स, एजेंट्स, प्रदेशों में जो राय सामने आती है उससे लगता है कि वो खास करके हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही एक समस्या हुई। लेकिन फिर भी अच्छा है कि वो चल रहा है, हो सकता है फिर से उसमें कोई ज्यादा आए। हम तो चाहते हैं कि जो ऐसे अखबार हैं, खास करके प्रदेशों में जिस तरह से विस्तार हुआ है, जैसा मैंने मलयालम का नाम लिया,
एक और नाम है गुजरात का अखबार संदेश, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बड़े बड़े हेडलाइंस छापता रहा है पूरे साल में भी, 2023 में भी, अब उसके पहले जो मुख्यमंत्री तब से लेकर के लगातार। टेलीग्राफ और संदेश यदि कहें, टेलीग्राफ का लेआउट कुछ दूसरा हो सकता है, ज्यादा उन्होंने एग्रेसिव ढंग से वो बिल्कुल ही कंपेन की तरह किया, लेकिन संदेश भी यदि मोदी के खिलाफ छापा तो क्या उस पर तो कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई? कोई टेलीग्राफ के एडिटर को हटाने के लिए कोई दबाव तो नहीं पड़ा या छापा तो नहीं पड़ा गया। इसलिए ये एक कहना कि सब कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। हटाए गए, अब मैंने तो इसलिए कहा कि पावर प्रेस एंड पॉलिटिक्स जो मेरी पुस्तक है उसमें लिखा कितने संपादक किस युग में कब कब कैसे कैसे उनको हटना पड़ा, दबाव में, राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव, मालिकों के दबाव। विनोद मेहता हो, कुलदीप नायर हो, जितने बड़े संपादक रहे, राजेंद्र माथुर रहे, उन पर किस तरह के दबाव थे, मनोज जोशी पर कैसे दबाव थे, सारे संपादकों का हमने देखा है। रघुवीर भारती पर क्या दबाव थे, हिंदी में भी आप बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि दबाव के युग भी रहे हैं। रघुवीर साहब जैसे सोशलिस्ट बड़ा उनका विचारधारा के थे, तो वो हटाए गए, तब तो किसी ने रोना गाना नहीं किया था कि सत्ता के साथ क्या हो रहा है। अब चूंकि है, इसलिए हर युग में चुनौतियां होंगी। सूरज निकलता है, अंधेरा होता है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया में चुनौतियां हुई हैं। डिजिटल में जो विस्तार हो रहा है उसमें एक आशा बनती है। हाँ, नए टेलीग्राफ कानून जरूर इस साल में अब आए हैं अंत में, जिसको कह सकते हैं उससे भी कई जो इसको कह सकते हैं सोशल मीडिया है वो जरूर खतरा बना हुआ है। आज भी जैसे कह सकते हैं यूट्यूब पर भी कई अच्छे प्रोफेशनल लोगों ने शुरू किया, लेकिन कई ऐसे लोग शुरू किया जो उसमें कुछ भी इसका कोई सीमा ही नहीं होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हो या प्रतिपक्ष के किसी नेताओं के खिलाफ हो, या धार्मिक अयोध्या को लेकर के, या मस्जिद को लेकर के, या चर्च को लेकर के, या मिशनरी को लेकर के, या किसी संगठन को लेकर के, या जातियों को लेकर के। जिस तरह से आपत्तिजनक मानहानि और ऐसी ऐसी बातें जिस तरह कह सकते हैं जो कानून के फंदे में आने में समय लगता है। हाँ, लेकिन विदेशी पूंजी के लिए भी जिसकी चर्चा है, न्यूज क्लिक, अब ठीक है वो मामला अदालत में ही फैसला होगा। अब तो पता चला है कि वो उसके अंदर भी एक जिससे कहा मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, एक ऐसे जो गिरफ्तार है उस अधिकारी ने कह दिया है, तो हो सकता है और भी राज उस पर खुले कि हाँ, चीन के जो बैठा हुआ व्यक्ति और चीन का जो प्रचार करने के लिए जिस तंत्र का उपयोग करने के लिए 30-40 करोड़ रुपए आया, वो कैसे आया, क्या आया, ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, उसकी जो प्रमुख मालिक हैं वो अभी जेल में है, और इसलिए मानना जाना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो होगी, वरना तो अदालत उनको अगले दिन छोड़ सकती थी, अगले दिन उनको माफ कर देगी, कह देगी नहीं गलत है। तो उसे हम मीडिया पर प्रहार नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपके आर्थिक वित्तीय कारण ऐसे हैं, आफ्टर ऑल कौन भूल सकता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रमुख अशोक जैन, उन पर कितने गंभीर इसी तरह के मामले आए थे, करों को लेकर के, विदेशी मुद्रा को लेकर के विवाद हुआ, उसमें बाकायदा उन पर इनकम टैक्स ने और जो एजेंसीज हैं उन सब ने पूछताछ की, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी हुई। तो ये कहना कि केवल आज हो रहा है, आज तो ये जो बाहर से विदेशी पे था उनका तो कोई ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने बड़ा नाम लिया है कि जिन लोगों पर यदि ऐसा हो सकता है तो उन पर यदि कोई टैक्स का प्रॉब्लम आता है, या भास्कर पर भी जो कार्रवाई हुई, तो उसके पीछे यदि कोई कारण होंगे, और उसके बाद यदि उन पर कुछ नहीं हुआ तो उनमें तो कोई गिरफ्तारी की नहीं हुई, इनकम टैक्स की अभी जांच पड़ताल जारी रहेगी, हो सकता है जारी हो, कानूनी कार्रवाई चल रही हो। तो ये भय दिखाना कि आप नहीं कर सकते हैं, काम कर रहे हैं लोग, तेलंगाना में कर रहे हैं, आंध्रा में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, सब जगह हो रहा है। इसलिए ये जैसे कह सकते हैं 2023 ने 2024 के लिए एक नई आशा और विश्वास बनाया है, चूंकि लोकसभा के चुनाव 2024 में है। इसलिए मैं हमेशा जिन अखबारों और पत्रिकाओं में रहा हूं, मीडिया में, और मैं सबसे कहता हूं, हमारे पूर्वज संपादक, जिसको कह सकते हैं पूर्वजी, मैं उनको मानता हूं, वो लोग चाहे अज्ञे हों, चाहे राजेंद्र माथुर हों, चाहे मनोज जोशी हों या विनोद मेहता हों, ऐसे जो प्रोफेशनल संपादक भी रहे, वो हमेशा कहते थे कि आप नई आशा जगाएं, नई चुनौतियों के बीच काम करें। किसी खतरे से यदि डर रहा है, आतंकवाद है, तब भी तो काम हमारे कितने कवरेज करने के लिए जाते हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कितने ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम खतरा उठा के पत्रकार करते हैं, अखबार निकालते हैं, काम करते हैं, काम किया जाता है। और अब तो विदेश में जब कहीं यूक्रेन का समस्या आए, संकट आए, रूस और यूक्रेन के बीच, या इजराइल, हमास और फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है, उसमें कितने बड़े पैमाने पर भारतीय संवाददाता भी जाके, भारत के जो अच्छे सुरक्षा संबंधित विशेषज्ञ हैं वो जाकर के, जो पत्रकार हैं वो बाकायदा कवरेज कर रहे हैं। तो फिर कैसे निराशा?
फिर क्यों कहे कि मीडिया बिक रहा, मीडिया तो मीडिया बिना पैसे के नहीं चलता। आप अपना छोटा सा कुछ बिजली भी जलाएंगे तो बिजली तो खर्च होगी ना। सौर ऊर्जा लगाएंगे तो पहले सौर ऊर्जा के लिए भी तो पहले कुछ ऊपर लगाना पड़ेगा जिससे कि आप सौर ऊर्जा मिल सके। तो उसको इन्वेस्टमेंट कहे या ये कहे। तो निराशा के दौर नहीं, चुनौतियों के दौर थे, चुनौतियों के दौर रहेंगे। और इसलिए हर शाम के बाद एक सुबह आती है। 2024 में 2024 में भी नई सुबह, नया विस्तार, मीडिया का और प्रगति होगी और आलोचना भी होगी, प्रशंसा भी होगी। भाई आप यदि जय जयकार सुन सकते हैं तो आप कुछ आलोचना भी सुनिए, या जो खिलाफ में जो कार्रवाई होती है, यदि आप कुछ ऐसी चीज छापते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि प्रामाणिक है तो उसको झेल सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मीडिया में, सेना में जो जा रहा है वो क्या कहता है कि मुझे गारंटी दीजिए कि कोई मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं गोली नहीं चलानी पड़ेगी। तो फिर सेना में क्यों भर्ती होते हैं? ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप सैनिक हो या डॉक्टर हो, खून यदि बहता है तो खून और उसका खुद भी जलता है, खुद को भी तकलीफ होती है। कोविड के उस पीरियड में भी डॉक्टरों ने काम किया, पत्रकारों ने काम किया, हजारों लोगों ने सेवा भाव से काम किया। देश उसी से आगे बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। 2024 के लिए 204 जो बहुत ही एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास, नई आर्थिक व्यवस्था जिस तरह से प्रगति कर रही है दुनिया में, दुनिया की निगाह तो है, पैसा तो उसी तरह से आएगा, पूंजी उसी तरह से आएगी। और इसलिए माना जाना चाहिए कि उससे भी बहुत लाभ समाज को होगा, जागरूकता बढ़ेगी। गांव में दूर दूर तक जिस तरह से मीडिया पहुंच रहा है, जागरूकता लाने में किसी भी तरह से, खास करके जिम्मेदार जो पत्रकार है वो जो काम करेंगे, या जिम्मेदार ढंग से जो अच्छी संस्थाएं अपना शिक्षा को बढ़ाने के लिए, लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। अनेकानेक शुभकामनाएं, सबका मंगल हो। धन्यवाद।